फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 7.6, जिसके अंदर के आज के टॉपिक्स रहेंगे रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रॉल मीन वैल्यू थ्योरम। तो रॉलेज मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ab। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा होगा और वो किसी एक फिक्स्ड क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइन होगा। इफ थ्री वैल्यूज आर सेटिस्फाइड, फर्स्ट क्या कंडीशन, f होना चाहिए कंटिन्यूअस, जो कि इंटरवल दे रखा है उसके अंदर कंटिन्यूटी चेकआउट कर रखे हैं आप 11th क्लास के अंदर। f डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मींस दैट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल ab के अंदर। थर्ड, अगर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मींस दैट इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और इस सेकंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, दोनों फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हो, तो इस केस में आपको हमेशा इस इंटरवल ए बी के बिटवीन सी पॉइंट इस टाइप से मिलेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करने पर ये जो सी की वैल्यू आएगी वो किस इंटरवल के अंदर से आनी चाहिए, ए बी इंटरवल के अंदर से आपको मिलेगी। लेते हैं इस पर क्वेश्चन। f of x is equal to x square plus 5x plus 6. So as all of you know that since fx is polynomial function, therefore fx is continuous in -3 to -2. Second, therefore fx also differentiable in -3 to -2. थर्ड कंडीशन चेकआउट करते हैं, f of a इज इक्वल टू f of b है या नहीं। तो f of -3 चेकआउट करते हैं, -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो -3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, वैल्यू कितनी आई 0। नेक्स्ट f ऑफ b, b यहाँ पॉइंट कौन सा है -2, ये आपका फर्स्ट पॉइंट a, सेकंड पॉइंट b, तो b पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 -10 प्लस 6 प्लस 4 10 माइनस 10 की वैल्यू क्या आ गई 0। आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं कि f ऑफ -3 और f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो देखें रोलेज की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, therefore there exists c belongs to ab such that f dash c is equals to 0। तो f dash c क्या होगा, f dash c अगर f of x ये है तो इसका डिफरेंशिएबल निकालें, f dash x की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 5x का डिफरेंशियल 5। ओके, 6 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अब अगर f dash x की वैल्यू 2x प्लस 5 है तो f dash c कितना होगा, जहां x है वहां c पुट कर दीजिए, 2c प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस का 5 इधर गया -5, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आएगा तो -5/2। अब देख सकते हैं ये जो -5/2 है क्या इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, -3 से -2 के बिटवीन, -2 से -3 के बिटवीन -2.5 लाई करता है। इट मींस दैट रॉलेज थ्योरम यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं और जो बाकी के रॉलेज थ्योरम के क्वेश्चन है वो आप खुद असाइनमेंट के फॉर्म में करेंगे। यहाँ f of x इज इक्वल टू e raised power -x sin x। तो फर्स्ट fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। अब आप कहेंगे डायरेक्टली कैसे लिखा, तो इसमें डायरेक्टली लिखना है, चेकआउट नहीं करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है और sin x दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर भी क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और fx कंटिन्यूअस है तो fx डिफरेंशिएबल भी होगा, लिख दीजिए fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π।
ओके, थर्ड पॉइंट चेकआउट करते हैं, एफ ऑफ 0, ये ए बी है अपने, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, e रेज पावर माइनस 0 साइन 0, तो किसी की पावर 0 तो क्या होगी 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। एफ ऑफ पाई, ई की पावर माइनस पाई साइन पाई, तो अगेन साइन पाई की भी वैल्यू आप लोगों को मालूम हो तो 0 होती है, 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ पर क्लियर है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ चुका है, एफ ऑफ पाई। देयरफॉर all conditions of Wallis theorem are satisfied. Now, therefore, there exists C belongs to 0 to pi such that f dash C is equals to 0. अब यहाँ पर f dash C फाइंड आउट करने से पहले f dash x फाइंड आउट करते हैं, यहाँ कर लेते हैं f dash x, f dash का मतलब डिफरेंशियल करना है। अब यहाँ दो फंक्शन u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशियल से, तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं e रेज पावर माइनस एक्स एज इट इज रखते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, सेकंड टाइम साइन एक्स एज इट इज रखते हैं, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आया आपके पास f डैश x मींस द डिफरेंशियल df by dx। डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशियल को। तो यहाँ पर अगर f डैश x की वैल्यू है तो जहां जहां x है वहां c वैल्यू पुट कर दीजिए, f डैश c मिल जाएगा, यानी e रेज पावर माइनस c cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0। नाउ e की पावर माइनस c की वैल्यू कांट बी इक्वल टू 0, ये एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो उस केस में 0 के इक्वल कौन होगा, cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन सी उधर लेकर जाएं, प्लस का साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी, कॉस को डिनोमिनेटर में लाएं, तो साइन बाय कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन सी इज इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 4 की, टेन टेन जैसे रिमूव होगा, सी इज इक्वल टू पाई बाई 4, और पाई बाई 4 किसके अंदर बिलोंग करता है, 0 से पाई के बिटवीन। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के लिए भी अगर तीनों कंडीशन वॉलेस थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, इस कंडीशन में वॉलेस थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई कब होगा, जब ये सी की वैल्यू आपको उस इंटरवल के अंदर मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है, पहली दो कंडीशन सेम है, तीसरी कंडीशन इसमें क्या होता है, एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो C मिलता है ये कैसे मिलेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से। ये दोनों इक्वल है नहीं, और अगर ये इक्वल हो जाए तो यही थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम में। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको इक्वल करोगे तो एफ बी से एफ बी कट हो जाएगा, वैल्यू यहाँ कितनी आ जाती है 0, और लास्ट में भी अभी आप लोगों ने देखा रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर एफ डैश सी इस बार 0 नहीं करना है, वैल्यू क्या आएगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए लाग्रांज पर भी लेते हैं क्वेश्चन। तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एफ ऑफ एक्स अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फर्स्ट पार्ट आप खुद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन -2 to 3। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन अपर इंटरवल -2 to 3। थर्ड पार्ट चेकआउट करता हूं मैं, एफ ऑफ -2, -2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू -2 प्लस 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, और एफ ऑफ 3, तो 3 स्क्वायर 9 -3 3 जा 9 प्लस 2, 9 9 कट हो गया 2। अब क्लियर कर देख रहे हैं कि एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 3 इक्वल नहीं है। आपको तो बस लाग्रांज वेरीफाई करना है, तो क्लियर कट क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, ए बी कौन है यहाँ पर, -2 to 3 सच दैट करके क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी कौन है, यानी एफ ऑफ 3, ये बी
माइनस एफ ए कौन है, -2 बाय बी माइनस ए। क्लियर। अब यहां से आप लोग निकालते हैं, एफ डैश सी चाहिएगा इसलिए आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा। यहां निकालता हूं, एफ डैश एक्स मीन्स दैट डिफरेंशिएबल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x माइनस 3। तो यहाँ एफ डैश सी की वैल्यू रखता हूं 2c माइनस 3 इज इक्वल टू f3 माइनस f माइनस 2। f3 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 2 बाई 3 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आप देखें 12 माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी 10, 10 बाई 5 की वैल्यू 2, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 2, माइनस का 3 इधर आया प्लस 3, 3 प्लस 2 की वैल्यू 5, 2c, तो c की वैल्यू आती है 5/2। देखिएगा ये इसमें बिलोंग करता है या नहीं, -2 से 3 के बिटवीन करता है। ये 5/2 का मीनिंग क्या होता है 2.5 और 2.5 इसके बीच में आता है। इसलिए यहाँ पर सिंस वो फंक्शन इक्वल नहीं हुए थे तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड होती है। लेते हैं एक और क्वेश्चन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। इसके बाद आपको जितने भी रोलेज और लाग्रांज के क्वेश्चन है वो वेरीफाई करने हैं खुद से ही। f(x = x + 1 / x), तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों आप लोग खुद ही लिखेंगे। f(x) is continuous in closed interval 1, 3, f(x) is differentiable in open interval 1, 3। तीसरा चेकआउट कर लेता हूं, f(1) 1 + 1/1 2, f(3) 1 + 1/3, 3 1 3 + 1 4/3। नेक्स्ट, सिंस ये इक्वल है नहीं तो C belongs to करेगा, there exist C belongs to 1 2 3 such that f dash C is equals to f b, b कौन है 3 माइनस f a अपॉन b माइनस a। f dash C की वैल्यू कितनी है तो f dash C निकालना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं f dash x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होता है 1, और 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है -1/x²। अब आप डिफरेंशियल करना तो सीख ही गए होंगे। तो f डैश c की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 1 - 1/c², 1 - 1/c² इज इक्वल टू में कितना है f3 - f1। f3 कितना आया 4/3 - 2, 4/3 - 2 अपॉन में कितना था 3 - 1 मीन्स दैट 2। सॉल्व करते हैं इसको। अगर न्यूमरेटर का एलसीएम लें तो 4 - 3 2 जा 6/3 और यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1/2। 4 - 6 - 2/3 1/2, 2 से 2 कट -1/3। ये है 1 - 1/c²। माइनस का 1/c² उधर जाएगा, प्लस का माइनस का 1/3 इधर लेकर आ जाइए प्लस 3 + 1 4/3 इज इक्वल टू 1/c²। c² इज इक्वल टू 3/4। जब स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रिमूव करते यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अब इंटरवल देखें, प्लस वाला है 1 से 3, तो नेगेटिव वाला तो इसमें लाई करेगा नहीं। कौन लाई करेगा c इज इक्वल टू प्लस √3/4। आप देख लीजिएगा √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। तो 1.7 में 4 का डिवाइड लगाओगे 1, 3 के बिटवीन मिल जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा सेटिस्फाइड होगा। तो कैलकुलेशन चेकआउट कर लीजिएगा और जो इसके बचे क्वेश्चन रोल्स और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चेकआउट करने के हैं वो क्वेश्चंस मुझे छोड़ दीजिएगा। जो भी वेरीफाई के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्पल्स या मिसलेनियस के अंदर मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।